हमारे झंडा की लड़ाई नहीं है, ये हमारी माटी की लड़ाई है। वो हमें रोकता, हमारे झंडे के अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड में रहना है तो झारखंडी का जो बोलेगा, उठो बोले तो उठना है, बैठो बोले तो बैठना है। हम कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, बिहार बना है बिहारियों के लिए, बंगाल बना है बंगालियों के लिए, उड़ीसा बना है उड़ीसा वालों के लिए। क्या ये झारखंड की धरती झारखंडियों के लिए नहीं बनना चाहिए? हम 10 आदमी हैं, वो 1000 की छावनी में है। कहीं ना कहीं पुलिस को हमसे डर है, पुलिस से हमको डर नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी आदिवासी है, वो आदिवासी नाम पे कलंक है। वो झारखंड के गद्दार नेता है, वो झारखंड के गद्दार आदिवासी है। सिर में कफन बांध के आए हैं, एक कफन का भी इलाज रखने जानते हैं, इस धरती के लिए कुर्बान होना जानते हैं। जब तक वो प्रतिमा नहीं हटेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन पहले केंद्रीय सरना समिति और बाकी आदिवासी संगठनों ने आह्वान किया था कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को तोड़ने के लिए 25 अगस्त का दिन निर्धारित किया था। आज 25 अगस्त है और भारी संख्या में आदिवासी संगठन के लोग कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन जस्ट उस चौक से पहले ही यहाँ पर रोक दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और इस रोकने के दौरान आदिवासी सेना की जो महिला अध्यक्ष है, केंद्रीय महिला अध्यक्ष, ये सरना झंडा को पकड़कर दौड़ रही थी कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा की ओर, मतलब चौक की ओर। और उसी दौरान किसी पुलिसकर्मी के द्वारा हाथापाई हुई। यहाँ पर सरना झंडा देखिए फट चुका है और काफ़ी यहाँ पर हो हंगामा भी हुआ, काफ़ी यहाँ पे विरोध भी किया गया कुमुदनी के द्वारा। फिलहाल बातचीत करते हैं। दीदी, एक बात बताइए, कैसे ये झंडा फटा, कहाँ दौड़ रहे थे आप? जब हमने यहाँ पुलिस फोर्स हमें रोक दी थी, तब हमने कैलाशपति मिश्र की मूर्ति को और जहाँ जाने की कोशिश की, पर यहाँ जो पुरुष प्रशासन है उनके द्वारा मुझे जबरन रोका गया। जब हमें पकड़ने की कोशिश की और ये देखा गया कि एक महिला है, उसने हमें छोड़ के ये झंडा को उसने खींचा और झंडा बुरी तरह से फट गया। ये कहीं ना कहीं मेरा ये झंडा का अपमान है और ये झंडे का अपमान हम कभी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये किसी जाति का, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का आस्था के ऊपर अगर ठेस पहुंचती है तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे झंडा की लड़ाई नहीं है, ये हमारी माटी की लड़ाई है। वो हमें रोकता, हमारे झंडे के अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब हाथापाई में, खींचा खींची में हुआ, आपको रोकने की कोशिश में हुआ, या फिर कैसे समझ रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमको रोक नहीं सका और झंडे को पकड़ लिया उसने और झंडे को जोर से झंडे के द्वारा खींचने का कोशिश किया। इसी दौरान ये झंडा फट गई है और खींचने के दौरान ही आप रुक गए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसके बाद भी हम आगे बढ़ते रहे। उनके हाथ में झंडा रह गई और नीचे झंडा हो गए। झंडा वो लूट लिए थे? झंडा भी नहीं लूट पाए, ये डंडा मेरे हाथ में रह गई और झंडे उनके हाथ में दूसरी छोर पकड़ा हुआ ही रह गया था। जब हमने झंडा को जोर से खींचा तब हमने भी झंडा को अपने हाथों की ओर ऐसा खींच के ये झंडा को फिर वापस अपने पास ले लिया, नहीं तो ये झंडा खींच के उसे ही हाथों में चला जाए। महिला पुलिसकर्मी आपको खींच के उधर ले जा रही थी, कहाँ ले जा रही थी? ये हमें अरेस्ट करने के लिए ले जा रही थी। हम उसका विरोध भी नहीं करते हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके ले जाए। हमारे जो झारखंड की धरती पे लड़ाई करने वाले की कमी नहीं है। आज हम डरते नहीं हैं, ना पुलिस प्रशासन से डरते हैं, ना कभी डरे हैं, ना डरेंगे। हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और इस माटी के लिए, चाहे हमें अपने खून की जरूरत पड़े इस धरती के लिए, चाहे हमें लड़ना पड़े, मेरे कफन मेरे लाश पर भी चलना पड़े, लेकिन मेरे लाश पे चल के भी हम इस झारखंड की धरती के लिए लड़ेंगे। और जब तक जान रहेगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हक और अधिकार के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन दीदी, कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्या कहिएगा? दिन बेकार हो गया, या ठीक से रणनीति नहीं बन पाई, या पुलिस आप लोग से ज्यादा एक्टिव रह गई? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं हम तो पुलिस प्रशासन के ही, ये उनको डर है हमसे। हम 10 आदमी हैं, वो 1000 की छावनी में है। कहीं ना कहीं पुलिस को हमसे डर है, पुलिस से हमको डर नहीं है, ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। ये रणनीति में थोड़ी सी चूक हो गई है हमारी, लेकिन आज
जिस तरह हम लोग ने शुरुआत की है, ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं। जब तक वो प्रतिमा नहीं हटेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? एकदम एकदम हम तोड़ने की बात करेंगे। और ये लड़ाई शुरू है, अभी लड़ाई खत्म कहाँ हुई है, अभी तो शुरू है। लड़ाई हम तो करेंगे, उसके मूर्ति तोड़ के अंत में करेंगे, वहाँ हम अपना झंडा लहरा के ही। अच्छा, आप आदिवासी अस्मिता की बात कर रही है, सरना झंडा, अपनी भावना की बात करिए। बाबूलाल मरांडी जिन्होंने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का उद्घाटन किया, वो भी तो आदिवासी है, क्या उनको नहीं दिख रहा आदिवासियत? कौन बोल दिया आपको बाबूलाल मरांडी आदिवासी है? वो आदिवासी नाम पे कलंक है। वो झारखंड के गद्दार नेता है, वो झारखंड के गद्दार आदिवासी है। वो गद्दार आदिवासी नहीं होते तो इस तरह का हमारे आदिवासियों का हक और अधिकार को छीन के ये एक आरएसएस का कैलाशपति मिश्रा का मूर्ति यहाँ लगाने के लिए वो अनावरण नहीं करते। अगर झारखंडी होते तो इस तरह का वो ये मूर्ति का अनावरण नहीं करते। इससे प्रतीत होता है कि ये झारखंड के गद्दार है, वो झारखंडी नहीं है, वो झारखंड के गद्दार नेता है। और ये हमारे कभी ये आदिवासी नहीं हो सकते हैं ऐसे नेता। अच्छा, आप लोग थी चौक के इस पार आदिवासी संगठन है, चौक के उस तरफ आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। क्या ये रणनीति कितना सफल हो पाएगी? क्या तोड़ पाएंगे दीदी? दोनों तरफ आप आमने सामने की लड़ाई है। से हम सवाल करना चाहते हैं, अगर झारखंड की धरती पे रहना है तो झारखंडियों के हिसाब से रहना होगा आपको, ना कि हम आपके हिसाब से रहेंगे। झारखंड में रहना है तो झारखंडी का जो बोलेगा, उठो बोले तो उठना है, बैठो बोले तो बैठना है। हम कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, बिहार बना है बिहारियों के लिए, बंगाल बना है बंगालियों के लिए, उड़ीसा बना है उड़ीसा वालों के लिए। क्या ये झारखंड की धरती झारखंडियों के लिए नहीं बनना चाहिए? यहाँ के आदिवासी कहाँ जाएंगे? उसका जवाब दे। ये उसका बाप की धरती नहीं है, ये हमारे बाप दादों की धरती है। इस धरती पे हम कतई उनको हम यहाँ उसका हुकूमत नहीं चलने देंगे, ना कभी चला है ना चलने देंगे। कितना तक राज करेगा वो? कितना दिन तक हम हमारे आदिवासियों को शासन करेगा? ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर झारखंड में रहना है तो झारखंडियों के हिसाब से उसे चलना होगा, नहीं तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना लड़ाई लड़ेगा वो? हम आदिवासी मूल निवासी जंगल झाड़ में रह के आज लड़ाई करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम यहाँ हमेशा से लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा अधिकार और हक का हनन होगा तब तक हम इस धरती के लिए लड़ेंगे। और हम कभी ये ताकत हमारा कम नहीं होगा। भले आज संख्या कम है, कल हजारों की तादाद में आएंगे और उस मूर्ति को तोड़ने का काम करेंगे, एकदम तोड़ेंगे। ये लिखित के साथ आप याद रखिएगा। आज भले कम संख्या में आए हैं, कल ये पुलिस फोर्स हमें कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। हम इनसे डरते नहीं हैं। क्या कर देगी? जेल सजा काटने के लिए तैयार हैं हम। कफन सिर में कफन बांध के आए हैं, एक कफन का भी इलाज रखने जानते हैं, इस धरती के लिए कुर्बान होना जानते हैं। क्या करेंगे? जेल जाना तय है तो जेल भी जाएंगे, पूरा जेल भरेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सब बोलो जेल जाने के लिए तैयार है, सब जाएंगे। जय झारखंड। लेकिन मूर्ति तोड़ के जाएंगे नहीं? बिल्कुल तोड़ेंगे, ये तय है, बिल्कुल इससे तोड़ के ही रहेंगे। फिलहाल कुमुदनी यहाँ पे है और यही है जो सरना झंडा को पकड़ के दौड़ गई थी कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा की ओर तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको रोका और उसी धड़ पकड़ में ये सरना झंडा यहाँ पर देखिए फट गया है। लंबा झंडा है और यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर फट चुका है। फिलहाल देखिए इनको गिरफ्तार करने की भी बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अब दोनों तरफ जो है मामले को सिर्फ बातचीत से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जैसे कुमुदनी ने कहा कि अब आज नहीं तोड़ पाएंगे तो अगली बार भारी संख्या में आएंगे और तोड़ेंगे और तोड़ के ही जाएंगे। अब बस देखने वाली बात है कि इनकी बात कहां तक सच होती है और आरएसएस कितना सफल हो पाता है, बीजेपी के लोग कितना सफल हो पाते हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन झंडा का ये फाड़ना, इस तरह से खिलवाड़ करना बिल्कुल आदिवासी भावना के साथ दुर्व्यवहार है और कहीं ना कहीं उनकी जो मान सम्मान है, उनका जो धार्मिक आस्था है, उसको कहीं ना कहीं आहत पहुंचाने की बात है। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।